भोपाल जेल से सिमी के 8 आतंकियों के भागने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। जेल की सुरक्षा में तैनात 80 जेल प्रहरी जेल की जगह मुख्यमंत्री, जेल मंत्री, पूर्व जेल मंत्री, मुख्य सचिव समेत रसूखदार अफसरों और नेताओं के घर पर तैनात थे। मतलब ये कि जितने सुरक्षा इंतजाम जेल में होने चाहिए थे, उनके लिए जरूरी जेल प्रहरी जेल में ड्यूटी पर नहीं थे, बल्कि ये जेल की जगह सीएम जेल मंत्री के घर पर सुरक्षा में लगाए गए थे। तो लगातार ही कहा जा रहा था कि इनफ गार्ड्स नहीं थे, इसीलिए जेल से 8 सिमी के आतंकी भाग पाए। और जब इसकी जांच की गई तो पता चला कि 160 में से बहुत कम ही ऐसे गार्ड्स थे जो वहां पर तैनात थे। करीब 80 गार्ड्स जो है वो रसूखदार नेताओं के घर पर तैनात किए गए थे। जेल के प्रहरी रजिस्टर में साफ तौर पे दर्ज है कि कौन किसकी सर्विस में तैनात है। सूत्रों के मुताबिक ये गार्ड्स पिछले कई सालों से ये काम कर रहे हैं। भोपाल जेल में सिमी के खतरनाक आतंकियों को रखा गया था, इसीलिए यहाँ सुरक्षा में ढिलाई की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी गार्ड्स को वापस बुलाने की कोशिश नहीं की गई। बताया जा रहा है कि जेल प्रशासन ने सरकार को इसके लिए चिट्ठी भी लिखी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो भोपाल जेल में कैदियों की निगरानी के लिए 160 गार्ड्स की व्यवस्था की गई है, लेकिन 80 गार्ड्स की ड्यूटी जेल से बाहर दूसरी जगह पर लगाई गई है। सीएम, जेल मंत्री, पूर्व जेल मंत्री की सुरक्षा में तैनात हैं गार्ड्स। मुख्य सचिव जेल, डीजी जेल की सुरक्षा में लगाए गए हैं गार्ड्स। इसके अलावा जेल मंत्री कुसुम महदेले ने ये कहा है कि मेरे पास सिर्फ 2 ही गार्ड्स हैं। उधर खुद जेल मंत्री के घर पर भी 4 जेल गार्ड्स की तैनाती थी। जब जेल मंत्री से सवाल पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ 2 गार्ड्स की तैनाती की बात मानी। वैसे मैं आपकी बात को एकदम सही नहीं मानती हूँ, और मेरे यहाँ तो मात्र 3 हैं, 2 ऑफिस में है और 1 ड्राइवर है। तो ड्राइवर तो गाड़ी लगी है मंत्री की ड्यूटी में, तो ड्राइवर तो होगा ही, और ऑफिस के लिए 2 की जरूरत होती है, तो ऑफिस में 2 है, इससे ज्यादा मेरे पास नहीं है। वही मैं कह रही हूँ कि आपकी बात को मैं पूरी तरह से सच नहीं मानती हूँ कि 80 के 80 लगे हों, लेकिन फिर भी यदि उसमें कुछ सच्चाई है तो कल जो भी हमारे अधिकारी हैं, डीजी और एडीजी और अधीक्षक वगैरह जेल के हैं, उनका भी मैं कल पूरा रिकॉर्ड मंगवा लेना, कल पूरा रिकॉर्ड मंगवाइए, और अगर ज्यादा लगे हैं तो मात्र जितनी 1-1, 2-2 की जरूरत है उतने रहेंगे, बाकी हम सब निकाल के जेल की ड्यूटी में लगाएंगे। शिवराज सरकार ने सिमी आतंकियों के जेल से भागने और उसके एनकाउंटर की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन शिवराज सरकार के कई मंत्रियों के मुताबिक उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं थी। लेकिन सूत्रों के मुताबिक जेल प्रशासन ने सरकार को गार्ड्स वापस बुलाने की चिट्ठी लिखी थी, जिस पर ध्यान नहीं दिया गया। चलिए, तो गार्ड्स जो हैं, जिस काम के लिए उनकी तैनाती होनी चाहिए थी, नहीं थी। कहां ड्यूटी पर तैनात थे जेल के गार्ड्स, ये हम आपको बताते हैं। सीएम दफ्तर पर 1 गार्ड तैनात था। इसके अलावा जेल मंत्री के आवास पर 4 गार्ड्स तैनात किए गए थे। साथ ही पूर्व जेल मंत्री जगदीश देवड़ा के घर 2 गार्ड्स तैनात थे। पूर्व जेल मंत्री अंतर सिंह के यहाँ 2, जेल उप महानिरीक्षक के यहाँ 6 गार्ड्स, जेल मुख्य सचिव के यहाँ पर 1 गार्ड, डीजी जेल के यहाँ 1 गार्ड और जेल हेडक्वार्टर में 20 गार्ड्स तैनात किए गए थे। प्रवीर दुबे हमारे सहयोगी भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रवीर, इतना ज्यादा मिसमैनेजमेंट, जेल प्रशासन ये कह रहा है कि उन्होंने चिट्ठी लिखी थी, प्रशासन अधिकारी ये मानने को तैयार नहीं है कि उनको चिट्ठी मिली, वो तो ये तक नहीं मानने को तैयार है कि उनके आवास के बाहर गार्ड्स तैनात हैं। जी हाँ, बिल्कुल ये हैरत की बात है और ये बहुत गंभीर लापरवाही है, क्योंकि अगर आप देखें तो जो एडीजी जेल, एडीजी सबसे बड़ी पोस्ट होती है डीजी के बाद जेल की। एडीजी जेल ने 3 बार लेटर लिखा था गवर्नमेंट को भी, और ये कहा था कि चूंकि सिमी के आतंकवादी यहाँ पर रह रहे, इसलिए सुरक्षा पर्याप्त नहीं है। उन्होंने ये भी सुझाव दिए थे कि जो लोकल पुलिस है उसका भी इन्वॉल्वमेंट किया जाए सिक्योरिटी में। तो चलिए, लोकल पुलिस का यदि मान लो नहीं भी माना, अमला कम होने के कारण, लेकिन जो जेल के लोग हैं उनका इस तरह से मिसयूज होना वाकई पूरी सरकार को सवाल के घेरे में लाता है, क्योंकि बहुत सारे जो जेल के सिक्योरिटी वाले जो लोग हैं वो किसी बड़े अधिकारी के यहाँ तो माली थे या उनका घरेलू काम कर रहे थे। ये वाकई चौंकाने वाला खुलासा है। बिल्कुल। और प्रवीण, आमतौर पर देखा जाता है कि जब कोई दुर्घटना होती है या कोई घटना घटती है, उसके बाद प्रशासन जागता है। दाऊद में ऐसा पहले हो चुका है, प्रशासन फिर भी नहीं जागा। जी हाँ, अब जरूर बैठक चल रही है। अभी जेल डीजी जो है वो उन्होंने मीटिंग बुलाई है, तमाम जो जेल के बड़े अधिकारी हैं
मध्य प्रदेश के तमाम जेल के जेलर और अधीक्षक इन सबको बुला के वो मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन ये अब लकीर पीटने जैसा है, क्योंकि उन्हें पहले करना चाहिए था जब लगातार इस बात को लेकर, सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे थे। उन्होंने यहाँ भोपाल की कोर्ट में भी 1 साल पहले हंगामा किया था, यानी उनके जो इरादे थे वो दिख रहे थे। इसके बावजूद अगर सरकार लापरवाह रहती है तो ये बहुत हैरत की बात है। शुक्रिया प्रवीण तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो फिलहाल तमाम जेल अधीक्षकों की एक बैठक चल रही है और अब एक स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश की जा रही है।